भाई दुनिया का वैसे तो एक दस्तूर है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन आईपीएल के मामले में यहाँ चीजें बदल जाती हैं। तो जो गया है वो वापस भी आएगा, लेकिन जो वापस नहीं आएगा उसका रिप्लेसमेंट आएगा, सही कहना है, पड़ेगा। तो सही भाई है। आईपीएल की एक और वीडियोस के साथ हम हाजिर हैं, हम्म, जो खिचड़ी बनी हुई है हाँ कि यार रिप्लेसमेंट है कौन, ये हाँ, रिप्लेसमेंट है सही है। कौन है रिप्लेसमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और बताओ भाई। सारी चीजें क्लैरिफाई कर देते हैं। 10 टीम्स में अभी एज ऑफ कितने बज रहे हैं भाई? रात के 12 बज रहे हैं, करेक्ट। 16 तारीख हो रही है। अभी जो जो चेंजेस हुए हैं सारे आपको बता देंगे, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े इसके लिए। शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं इस टूर्नामेंट की लकीएस्ट टीम की, दिल्ली कैपिटल्स। ओह यस। एक मैच हारने लगे थे, बारिश ने कहा नहीं मैं बचाती हूँ, 1 पॉइंट देती हूँ तुम्हें। और उसके बाद जब एक मैच पंजाब से हारने लगे धर्मशाला में, तो पाकिस्तान ने कहा दोस्त मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। हम्म। और फिर तो हमने जो उन्हें मजा चखाना था वो तो चखा चखा ही दिया। दिया। करेक्ट। बट वो मैच पंजाब का था, जो बिल्कुल। डीसी अब रिप्ले करना पड़ेगा, अब उसमें क्या होगा क्या नहीं करेंगे बात उसकी भी, लेकिन तब देखेंगे। बिल्कुल। बट अभी अगर इनके रिप्लेसमेंट्स पे आए तो जेएफएम और स्टार्क, ये दोनों कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मुश्किल है। जेएफएम का तो इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है, मुस्तफिजुर रहमान। हम्म। चलो मैं कह रहा हूँ जेएफएम क्या ही कर लोगे रख के उसको। ये है। एक मैं कह रहा हूँ, एक बकचोद की जगह दूसरा बकचोद ले आए, वो भी बांग्लादेशी बकचोद यार। सही मतलब बात, बीवी। इस माहौल में आप बांग्लादेशी ला रहे हो। सही बात है। मैं मतलब अब किसी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन लेकिन खिलाफ ही है। बांग्लादेश जो का जो, इंडिया के खिलाफ है वो हम उसके खिलाफ हैं बिल्कुल भाई। बांग्लादेश का जो स्टैंड था बहुत ही लीचड़ था, बहुत ही घिनौना था। हाँ, अब वो अलग बात है, अब आप उनको तो बैन करोगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शंस आप उठाओगे भाई। सही बात है। जब देश पे हमला होता है तो फिर आपको क्रिकेट वगैरह अब ये छोटी चीजें हो जाती नहीं, है लेकिन सामने। हम तो क्रिकेट ही हाँ देखते हैं क्रिकेट ना भाई। के हम वो तो हमें कोई मतलब नहीं। हफ्ते का हमने पॉज लिया था, 10 दिन में टूर्नामेंट चालू है भाई। बिल्कुल। पैसा बनना चाहिए, स्पॉन्सर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा प्रायोरिटी है इस करेक्ट। समय। बट हमारा काम ये प्रायोरिटीज डिस्कस करना नहीं है, बिल्कुल। रिप्लेसमेंट बनाना और है। एक बात ये भी है कि भाई स्टार्क, हाँ अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला ये है कि स्टार्क का भी डाउट है कि हाँ आएंगे नहीं हाँ, आएंगे। अभी एज ऑफ नाउ मतलब मोस्ट प्रोबेबली ना है उसका। क्या मुस्तफिजुर को तभी साइन करा गया है? एक लेफ्टी आप सोच के चल रहे हो बिल्कुल कि कह एक सकते हो। फॉरेन प्लेयर आएगा, एक डेथ बॉलर आपको चाहिए, लेकिन स्टार्क वाले डेथ बॉलर नहीं है, मे बी कई हाँ बार डेथ करवा देते हैं। हाँ हाँ। तो हो सकता है भाई उस चीज में। दूसरा इनके पास जो विकल्प है, ऑल्टरनेटिव है, वो चमीरा ही है, वो तो डेथ बॉलर ही है। बिल्कुल। स्टार्क का जितना सुनने में आ रहा है कि वो सेफ महसूस नहीं कर रही, कि भाई हम्म। 6 घंटे मुझे पहले बस में चलाया, फिर ओहो। 5 घंटे ट्रेन में चलाया, या वाइस वर्सा। उनकी वाइफ का भी, अलीसा हीली का भी, करेक्ट। अभी वो पॉडकास्ट है करेक्ट। विलो करेक्ट। पॉडकास्ट, उसमें भी मतलब अलीसा ने तो यही बोला है कि नहीं ठीक था, इतना कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्टार्क बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। भाई साहब। मुझे लग रहा है ट्रॉमेटाइज कुछ नहीं है, डब्ल्यूटीसी उसकी निगाहें वहां पे है। उसने कहा बिल्कुल। भाड़ में गए, 3 मैच की फीस कटा लूंगा, मैं करेक्ट। मैं वो करेक्ट। खेलूंगा। बिल्कुल। और भाई ऐसा करना भी चाहिए, कंट्री वो प्रायोरिटाइज कर रहा है। बिल्कुल। डीसी नहीं कर रहा। डीसी के पहले ही चांसेस प्लेऑफ के कम थे। स्टार्क नहीं आता तो मुझे आधी हो जाती ताकत। और ब्लीक दिखते हैं। बिल्कुल। आगे अगली टीम पे बढ़े, जीटी। ये टीम नंबर 1 पे अभी बहुत बढ़िया कर रही है। लेकिन एक जो मूव करी है भाई, मैं तो एक ही मूव से इनकी घायल हो गया, कि जॉस बटलर को रिप्लेस करने वाला है कुशल मेंडिस भाई। भाई भाई इन व्हाट वर्ल्ड भाई, इन व्हाट क्या वर्ल्ड। आता, क्या आता है ये? मैं अगर जॉस बटलर की जगह होता और ये मैं सुनता कि मेरी जगह कुशल मेंडिस आ भाई रहा ये है। तो वही वाली बात हो गई कि मैं तेरा आईफोन छीन के तुझे बोलूं ये रेडमी चला, भाई तो यही यही बात हो गई यार, ये वही तो। बात है भाई, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ। या तो कुशल मेंडिस के पास कोई वीडियो है हम्म, जो गुजरात के मालिक है, या आशीष नेहरा का कोई वीडियो है, हम्म, इसके अलावा दुनिया में हाँ कुदरत का कोई कहर ही होगा कि जॉस बटलर का रिप्लेसमेंट भाई कुशल मेंडिस होगा। हाँ हालांकि वो 75 लाख में नहीं है, हाँ शायद वैल्यू उनकी ठीक है, उससे कम ही है। हाँ। मेरे को लगता है आप 75 लाख में अगर अगर आपको लेना ही था, हम्म। तो ना आप में कमी थी ना मुझ में कमी थी। मेरे को लगता है परफॉर्मेंस हम भी कुशल मेंडिस जैसी ही दे दे। बाकी बढ़िया जीरो में बात है। उसने आउट होना, जीरो पे हम आउट हो करेक्ट। जाते हैं। अब भाई साई सुदर्शन शुभमन गिल, ओहो हो, उसके बाद कुशल कुशल मेंडिस। मेंडिस, हाय यही होगा भाई, बाकी देखो क्या होता है। डिसलाइक फ्रॉम ईच फ्रेंचाइज भाई। भाई, लेकिन मुझे लग रहा है गुजरात वाले भी सहमत होंगे भाई इस बस बात से। यार कुशल मेंडिस वो भी प्लेऑफ्स के आउट लिए ऑफ। भाई। मतलब प्लेऑफ तक तो बटलर है, लेकिन जब प्लेऑफ की बारी आएगी, जब हमें जीतना है, तब हमारी टीम में कुशल मेंडिस है। वो लैंडिस। उसके नीचे रदरफोर्ड है। करेक्ट। तो और रदरफोर्ड पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है। ये जाते तो शायद मेरे को लगता है और बेहतर हो सकता था, मेरा ये मानना है। भाई और क्या है पीछे, क्या बचा है है ही मुझे नहीं कुछ। करेक्ट। बता। एलएसजी ने अच्छी साइनिंग करी है। मयंक यादव इंजर्ड हो गए हैं भाई, मतलब 2 मैच के लिए आप लाए थे, वॉटेवर, मैं मतलब नहीं घुसूंगा इसमें। साइनिंग अच्छी करी है, विलोरू का है, हाँ 3 करोड़ में साइन किया है। बिल्कुल, टैलेंटेड बॉलर, हम्म, फास्ट है, 140-50 आराम से डालते हैं। और मेरे को अच्छी बात लगती है, लंबे चौड़े हैं। हम्म। अगर आप आने वाली समय के लिए देखो तो एलएसजी इनमें इन्वेस्ट कर सकती है। मयंक यादव का नहीं पता, विलियम ओरूर बढ़िया चॉइस है भाई। लेकिन जस्ट टू टेल यू एंड द ऑडियंस कि ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स हैं।
यस अगले सीजन आपको वही प्लेयर जो आपके पहले थे उनसे ही काम चलाना पड़ेगा, आप देख सकते हो, या रिलीज करना पड़ेगा मिनी ऑक्शन में। देख सकते हो विलियम ओरूट मुझे लगता है एक फाइन टैलेंट हो सकता है। क्या पता आगे 3 मैच जो बचे हैं उसमें करेक्ट, आग लगा दे। बिल्कुल। एमआई इज द वर्स्ट हिट आई थिंक, क्योंकि विल जैक्स और रिकल्टन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और दोनों ही प्लेऑफ्स में नहीं होंगे। ये टीम के प्लेऑफ के चांसेस तो बहुत बढ़िया हो गए कि ये प्लेयर्स हैं, करेक्ट। लेकिन आगे आगे भाई दिक्कत हो सकती है। रैन रिकल्टन स्पेशली मैं बोलूंगा, रोहित शर्मा के साथ जो पार्टनरशिप चलती थी सही है। इनके मतलब 336 के आसपास रन थे हाँ जितना हाँ हमने 300 देखा प्लस था। हैं। तो आप सोच सकते हो रैन रिकल्टन इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। हाँ। अब ना हो, अब वही है, जॉनी बेयरस्टो की आने की बात चल रही है, नहीं लेकिन नहीं हो गया, साइन हो गया। जॉनी बेयरस्टो मैं मानता हूँ अच्छा वानखेड़े की पिच पर आप लेकिन कितने मैच खेलने वाले हो, जहां स्पिन होगी वहां बेयरस्टो फंस सकते हैं। मुझे छक्के भी मारता है स्पिन, मारते हैं, लेकिन मुझे लगता है वहां फंस सकते हैं। रैन रिकल्टन बेहतर चॉइस होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और अच्छी इन्होंने रिप्लेसमेंट। ग्लीसन साइन करे, आई थिंक ऑलराउंडर है वो, Yes. कम ही देखने को मिला है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, बट नॉट कुड बी अ गुड चॉइस कह सकते हो आप। जैक्स की जगह मे बी टोपली खेलता दिखे, शायद हो सकता है। आरआर आर्चर गए और कोई रिप्लेसमेंट अभी तक है नहीं। संदीप शर्मा की नांद्रे बर्गर रिप्लेसमेंट है, मतलब वो आर्चर की मान लो बेसिकली। सही, और नितिश राणा की जगह प्रिटोरियस आया है, वो जो साउथ अफ्रीका की लीग बिल्कुल में आग लगा रहा था। बिल्कुल। बस आप ये कर सकते हो, वो रिप्लेसमेंट नाम के तौर पे राजस्थान क्वालिफाई तो कर नहीं सकती of course। एलिमिनेटेड है, तो इसीलिए बस आप वो थोड़े बहुत मैचेस वगैरह मे है बी अपने। बिल्ड फॉर फ्यूचर। यस, नांद्रे बर्गर आपका पहले भी प्लेयर रह चुका है, करेक्ट। और प्रिटोरियस एक यंग टैलेंट है, तो और अच्छी बल्ला चीज है। ऐसे शॉर्ट मारने से पहले बल्ला ऐसे हाथ में घुमा के हाँ, मारते हैं, मतलब वो बढ़िया लगा मुझे देख के। और संजू सैमसन काफी हाईली रेट कर रहे थे नेट्स में तो एटलीस्ट, तो गुड बढ़िया हो इनफ सकता यार। है। यस। अब सीएसके के बारे में क्या ही बोले, सैम करन और जेमी ओवर्टन आ नहीं रहे, और ये इन्होंने बोल दिया है, मतलब क्रिक बस को बोला है कि हम रिप्लेसमेंट भी साइन नहीं कर रहे। अच्छी बात है। हाँ। मेरे को जब आपने पहले जैसे बताया कि आप आगे जाके ये खिलाड़ी नहीं खेल सकते, सिर्फ हाँ। एक ही सीजन तक है, हाँ। या जब तक ये आईपीएल चलेगा। अब वो मेरे को लगता है फ्यूचर की टीम वो बनाने वाले हैं। कतई एलिमिनेटेड टीम है भाई, बिल्कुल। मतलब 10 में से 12 में से 10 हार चुके हैं, यस। और क्या लोगे, क्यों कड्डी साइनिक भाई। करेक्ट बात है। जो यंग लौंडे वो पटेल आया, बड़ा इम्प्रेस किया था उसने, इन जैसों को खिलाओ, क्या बिल्कुल। दिक्कत है। अब पीबी केस की बात करते, इनमें थोड़ी सी दिक्कत भी है और अच्छी न्यूज भी है। पहले अच्छी न्यूज, जेमीसन आ गया लोकी फर्गसन की जगह, ओके, बढ़िया। वो बढ़िया हो गया। स्टोइनिस, एरन हार्डी, इंग्लिश येट टू कम, येट टू इवन कंफर्म देयर अवेलेबिलिटी, बट रिकी पॉन्टिंग बैठा है आदमी, छड़ी तो तैयार ही है। बिल्कुल तैयार है, और रिकी पॉन्टिंग जैसी सोच वाले व्यक्ति हैं, मुझे लगता है वो आराम से मना लेंगे कि आइए स्टोइनिस जी, आइए इंग्लिश जी, आइए हार्डी जी, आराम। क्योंकि आप मान के तो चलोगे, अब स्टोइनिस और इंग्लिश में से कोई एक ही खेलता है वैसे ज्यादातर। देखिए इंग्लिश तो वैसे भी आपका प्लेऑफ की, अगर आप प्लेऑफ में चले जाते हो, जो मुझे यकीन है टीम जा रही है, करेक्ट, तो इंग्लिश नहीं अवेलेबल, वो बिल्कुल डब्ल्यूटीसी के स्क्वाड में है, बिल्कुल। वो उड़ लेगा 27 को। मुझे लगता नहीं इंग्लिश के जाने से इतना कोई नुकसान हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स 3 मैच है, अब देखो क्या पता इंग्लिश कहे कि भाई देखो मेरी ये सही बात है, सही बात है। तो कुछ कह नहीं सकते, बट मिचेल ओवन आ गया है, फाइनली यस आ गया है, यस, करेक्ट, तो वो चीज बढ़िया हो गई, और वो भी आ चुका है वापस, जेवियर बाटलेट भी आ चुका है। बिल्कुल। अगली टीम है आरसीबी, रजत पाटीदार को इंजरी थी सबको पता है, बट अच्छी न्यूज ये है कि वो वापस ट्रेनिंग में आ गए हैं, प्रैक्टिस करते दिखे हैं बैटिंग की, करेक्ट, और मुझे नहीं लगता बंदा छोड़ेगा भाई, जो बिल्कुल 6 में से 6 का वे रिकॉर्ड लेके बैठा है एज अ कैप्टन, सही सही सही। सेकंड पे टीम को लाके छोड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया होगा इनके लिए वो वापस आ जाएं। सॉल्ट, बेथल, लिविंगस्टन ये आ चुके हैं वापस। क्या बात है। अब सॉल्ट उसमें नहीं है ओडीआई स्क्वाड में, तो बहुत बढ़िया खेलेंगे हो गया, खेलेंगे, पूरा यस। खेल जाएगा। और बेथल है, बेथल चला जाएगा, बट अगर सॉल्ट ही है तो फिर आप बेथल क्यों खिलाओगे। खिलाओगे नहीं। और लिविंगस्टन मुझे लगता नहीं है शेफर्ड के आने के बाद खेलेंगे, और शेफर्ड 3 जून तक खेलेंगे। हाँ। अगर आईपीएल के फाइनल में जाती है आरसीबी, हाँ। तो वारे नहीं आ रहे हैं। तो मतलब आरसीबी को जो ओनली नुकसान भाई मुझे दिखता है, हेजलवुड, यस, अभी हेजलवुड का भी जो कई सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि आ रहा है, कई Correct. सोर्सेज से सुनने में आ रहा है नहीं आ रहे, खुद भाई साहब सोशल मीडिया पे है नहीं वो, करेक्ट, तो हम कहाँ से पता लगाएं। बट अभी के लिए मैं तो ये मान के चलूंगा आ कि रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल, बट क्या वो 3 जून तक खेलते हैं, क्योंकि 11 से आपका यस, डब्ल्यूटीसी है, वो मुझे डाउट है। मुझे लगता है आएगा बंदा तो लीग स्टेज ही खेल के जाएगा, बिल्कुल, मुझे भी ऐसी लगता उसके है। बियॉन्ड नहीं खेल पाएगा। करेक्ट, अब एक टीम बची है केकेआर, इनका मोस्टली ये भी टीम एलिमिनेटेड है, लेट्स बी रियल, मतलब हाँ अपनी प्राइड के लिए जरूर खेल सकते हैं। मोइन अली और पॉवल नहीं आएंगे, और कोई रिप्लेसमेंट भी साइन अभी तक नहीं की है, मतलब इनको जरूरत भी नहीं है वैसे भी। और हाँ। मुझे लगता है मोइन अली वही है कि अगर स्पिन विकेट है तो खिलाते हैं। वो पॉवल आए ना आए, ज्यादा मुझे लगता नहीं ऐसा फर्क पड़ने वाला है। और टूर्नामेंट से तो लगभग बाहर हो ही गए हैं, तो ज्यादा भाई बात करने की जरूरत नहीं है भाई। बस अब एक टीम बच रही है, एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद। इनके कप्तान है ऑस्ट्रेलियन, क्या ये आ रहे हैं? आ रहे हैं भाई, सीधा लखनऊ फ्लाई करेंगे क्या ये और बात है। हेड। और कमिटमेंट, लोग कह रहे हैं कमिटमेंट भाई, मैं भी कह रहा हूँ कमिटमेंट,
टू द बडी, टू द कॉज भाई, करनी पड़ेगी, क्या करोगे आप? बिल्कुल काव्या मारान जी के प्रति ये कमिटमेंट जब है। हंटर पड़ेगा तो आना पड़ेगा आना भाई। और पड़ेगा जब भाई। आपको बीच आईपीएल में आप सिंगापुर जा रहे हो, सही मालदीव बात जा रहे है। हो, तो भाई इतना तो आपका हक करना ही बनता है पड़ेगा, यार। इतना ही करना पड़ेगा। और मतलब बिल्कुल सही है, एलिमिनेटेड टीम हो चुकी है अब। 25 को एसआरएच का लास्ट मैच है, ठीक है, बाकी प्लेयर 27 को जा रहे हैं, कमिंस 25 को ही चला जाएगा, हेड भी 25 को ही चला तो जाएगा। कमिंस यही कह रहे होंगे, देखो फाइनल में अगर हमारी टीम जा रही होती या प्लेऑफ में जा रही होती हाँ, तब थी बात। तब इनके घोड़े लग जाते। यस, क्योंकि क्या करते। तब इनके वाकई में घोड़े लग जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता भाई शायद कमिंस तब भी खेलते एसआरएच के लिए। काव्या महारान जी बोलती कम्मू प्लीज खेल लो, और मुझे लगता है वो खेल जाते भाई। बाकी भाई रीस्टार्ट 17 मई से हो ही रहा है आईपीएल, बिल्कुल 3 जून तक चलेगा, सब कुछ आपको पता है। हम तो बहुत लेट हो गए, हम 3-4 दिन हमने भी छुट्टी बनाई है करेक्ट एसआरएच की तरह। करेक्ट। तो अब एक चीज बता मुझे, पहला मैच है आरसीबी और केकेआर का, बिल्कुल विनर आरसीबी। मुझे लग रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतने वाले, दमदार तरीके से जीतने वाले। सॉरी केकेआर फैंस। तो ठीक है, मेरे को भी लग रहा है आरसीबी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगी ऊपर, बाकी वो उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगी गालियां बिल्कुल कमेंटों में भाई। करेक्ट। आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। अगर नए हो भाई और पसंद आई ये वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, ये सब कर दियो, कर दियो, कर दियो।